अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमा रहे हैं और गेम खेलकर आपका खर्चा पानी चल रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारत सरकार इसे बंद करने जा रही है। जो बड़े बड़े बेटिंग ऐप्स का प्रचार आप इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी से लेकर सड़कों की होर्डिंग पर देखते हैं, वो सब अब बंद होने जा रहा है। और अगर आप इसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको जेल हो सकती है और 1 करोड़ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जागरण का एक डाटा बताता है कि इसी ऑनलाइन गेमिंग से 2024 में भारत ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का बाजार आकार लगभग 16,800 करोड़ रुपए का था और 2025 तक इसके 25,300 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा था। मगर भारत सरकार ने दोनों सदनों से ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास करते हुए कहा कि इन गेमों से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और ये खबर जागरण ने छापी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस नए बिल से भारत सरकार को क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होने वाला है। साथ ही जानेंगे कि आखिर इस बिल को लेकर सरकार ने दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में क्या कहा है। क्या ऑनलाइन गेमिंग भारत को आर्थिक ताकत दे रही है या फिर एक खतरनाक जाल बनाया गया है जो परिवारों को तबाह कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पास करके क्या सही किया है। आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग से भारत को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रद्युम्न सेंगर। दोस्तों, स्पोर्ट्स ग्राउंड से लेकर गली चौराहों, स्टेशनों से लेकर बस स्टैंडों तक आपको बहुत से बेटिंग ऐप के होर्डिंग देखने को मिले होंगे। कुछ पर लिखा होता है 1 रुपये लगाकर करोड़पति बने। इसे आप एक तरह से सट्टा या जुआ भी कह सकते हैं, जिसका बोलबाला हमारे देश में जोर शोर से है, जिसके खिलाफ सरकार ने नकेल कसने की तैयारी कर दी है। खैर, आइए सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। 2024 में भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 16,428 करोड़ रुपए का था और अनुमान लगाया जा रहा था कि 2025 तक ये 25,300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता था। ये उद्योग हर साल सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स देता है। इतना ही नहीं, 2020 से 2024 तक इस सेक्टर में 22,931 करोड़ रुपए का निवेश भी आया है। यानी ये उद्योग भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक बड़ा हिस्सा बन चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस पर सरकार का कहना है कि ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से देश को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है। तो आखिर सच क्या है, आइए दोनों पक्षों को समझते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग भारत सरकार के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है। पहला, रोजगार। 2023 में इस उद्योग ने 1 लाख लोगों को नौकरियां दी थी और 2025 तक ये संख्या 2.5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद थी। गेम्स में डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं के नए करियर के रास्ते मिल रहे हैं। दूसरा, डिजिटल अर्थव्यवस्था। सस्ते डेटा और स्मार्टफोनों में गेमिंग की लहर पहुंची है जो डिजिटल इंडिया को मजबूत कर रही है। तीसरा, तकनीकी नवाचार। गेमिंग ने बेहतर ग्राफिक्स, तेज इंटरनेट और तकनीकों को बढ़ावा दिया है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दूसरा पहलू भी होता है। ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे फैंटेसी, स्पोर्ट्स और जुआ आधारित गेम्स, इसने समाज में कई समस्याएं खड़ी की हैं। सरकार का दावा है कि इन गेम्स की वजह से 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। लोग अपनी बचत गंवा रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं और कुछ मामले में तो वित्तीय या कहें फाइनेंशियल संकट आत्महत्या तक ले गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी गेमिंग डिसऑर्डर को एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या माना है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण जैसे
गंभीर खतरे भी सामने आए हैं। कई गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म्स इलीगल हैं, जो भारतीय कानून की पकड़ से बाहर हैं, और यही वजह है कि सरकार ने अब सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि युवाओं का इन बैटिंग ऐप्स के कारण पैसों का गंवाना। जैसे देश की युवा पैसे कमाने के लालच में अधिक पैसे गंवाने लगे, और हो सकता है इसका कभी न कभी शिकार आप भी रहे होंगे। और इसी को लेकर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे दोनों सदनों में पास कर दिया गया है। Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. इस बिल का मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाना और ई स्पोर्ट्स और सुरक्षित सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है। इस बिल के तहत कहा गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है, चाहे वो मौके पर आधारित हो या कौशल पर। इन गेम्स का विज्ञापन करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की मेजबानी करने पर 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेम प्राधिकरण बनेगी, जो गेम्स को कैटेगराइज करके इसे नियंत्रित करने का काम करेगी। ई स्पोर्ट्स को खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी और इसके लिए प्रशिक्षण और टूर्नामेंट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, इस बिल से समाज को कई फायदे हो सकते हैं। पहला, ये परिवारों को वित्तीय तबाही से बचाएगा। दूसरा, ये युवाओं को लत और मानसिक तनाव से दूर रखेगा। तीसरा, ये भारत को एक जिम्मेदार डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन उद्योग जगत का कहना है कि इससे 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और टैक्स राजस्व में भी कमी आ सकती है। मगर सवाल ये है कि क्या सरकार का सख्त कदम ऑनलाइन गेमिंग के सुनहरे अवसरों को खत्म कर देगा या ये समाज को एक सुरक्षित भविष्य देगा? वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन गेमिंग भारत के लिए वरदान है या अभिशाप है? क्या सरकार का ये नया बिल सही दिशा में कदम है या इससे वो उद्योग खतरे में पड़ जाएगा जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।